जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं नेवी अग्निवीर एसएसआर का जो एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन जो 25 क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आते हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस लिए जाते हैं, वो हम एक एक क्वेश्चन वाइज यहाँ पे देखेंगे। किस टॉपिक से यहाँ पर रिलेट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, तो इसमें हम जानेंगे कैसे हम 18+ मार्क्स ला सकते हैं ईजिली। आप आसानी से इस क्वेश्चंस में जो मैं बताने वाला हूँ कि इस चीज़ को आप आसानी से पढ़िए यहाँ पे, और 18+ आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन, बात करें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता है, और ये आपका ऑफिशियली जो एग्ज़ाम डाल रखा है उन्होंने नेवी की वेबसाइट पे, वहाँ भी दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 तक जो आता है वो आपका पैसेज आता है, यानी क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 5 पैसेज दिया होगा और उसी में से आपको क्वेश्चन 5 करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या आता है, एक स्पेलिंग, या तो कोई मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे गलत स्पेलिंग्स वाले सेम टाइप के, तो आपको उसमें से करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने के लिए आता है। या फिर एक कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें गलत दिया होगा और जो सही होगा उसमें करेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्पेलिंग एरर इस तरह का आता है, उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो एक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक आता है फ्रेज़। एक सेंटेंस टाइप का दिया होगा, छोटा सा फ्रेज जो होता है उसका आपको मीनिंग पूछेगा, यानी एक लाइन दी होगी उसका सही मीनिंग, जैसे मुहावरा जो बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हिंदी में मुहावरा बोलते हैं फ्रेज को, तो वो क्वेश्चंस एक पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, टू करेक्ट सेंटेंस। एक आपको सेंटेंस दिया होगा, उसमें अंडरलाइन करके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको अंडरलाइन करके पूछेगा कि इसको किससे रिप्लेस करना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए होंगे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से इसको, वर्ब का आपने पढ़ा होगा सेंटेंसेस के बारे में, तो नॉर्मली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो होता है वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते हैं, मतलब एक आपसे सिनोनिम्स पूछेगा, एक एंटोनिम्स। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब एक पूछी जाती है, 100% एक फ्रेजल वर्ब आती है, और बहुत ही ईजिली आप इसको पढ़ के जाएंगे, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब की एक वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 12, 13 की बात करें तो इसमें आते हैं एक्टिव पैसिव, मतलब 2 एक्टिव पैसिव आते हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको कर सकते हैं। 2 नंबर आपके एक्टिव पैसिव के हो जाएंगे, 2 नंबर आपके सिनोनिम सेंटेंस के हो जाएंगे, 4 नंबर आप, और एक फ्रेजल वर्ब, 5 नंबर आपकी ईजिली ये वॉकिफ से आ जाएंगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव एक आराम से आपको आता होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसमें भी 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर ये, 2 एक्टिव पैसिव के 4 और 2 एंटोनिम सिनोनिम्स 6, एक फ्रेजल वर्ब 7। ठीक है, ये इजीली आपने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 25 तक जो होता है वो आपके फिलअप टाइप के आते हैं, जिसको आपको एक ऑप्शंस दिए होंगे उससे कंप्लीट करना होता है सेंटेंस को। तो वो जो फिलअप होता है वो एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव जो होता है, जैसे उसमें प्रपोजिशन से रिलेटेड फिलअप पूछ लेगा, वर्ब से रिलेटेड, तो प्रपोजिशन से रिलेटेड 2 फ्रेज आ सकते हैं, 2 वहाँ पे मतलब आते ही हैं प्रपोजिशन से रिलेटेड। वर्ब फॉर्म, वर्ब से रिलेटेड आते हैं। प्रोनाउन से रिलेटेड, एक आर्टिकल से रिलेटेड फिलअप आता है, तो आर्टिकल का आप इजीली कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब विथ वर्ब के साथ में एक आता है, एक कंजंक्शन का आता है, एक मॉडल्स का आता है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हैं। तो मैं बोलता हूँ इसमें आपको 10 नहीं, आप सिर्फ 5 करके आओ, मतलब 5 आप आसानी से सही कर सकते हो ना। एक आर्टिकल का नॉर्मल कर सकते हो, वर्ब का, कंजंक्शन का, प्रोनाउन का, वर्ब फॉर्म का, ये आप आसानी से 5 क्वेश्चन तो इसमें से मान के चलो 5 कर दिए आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप कितने कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक 2 आप ये कर सकते हो। ठीक है, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, 8 2 5 2 7, 5 उधर किए ना अपने 10 में से, 5 2 7 नंबर, 2 एक्टिव पैसिव के, 7 2 9 नंबर। ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब 10 नंबर, 2 ये 12 नंबर, एक करेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड
13 नंबर, ठीक है, 1 नंबर मिला के 13 नंबर, तो ये ईजिली हो गए। 8 तक आपके 13 नंबर आसानी से, ज़्यादा पढ़ाई ना करके नॉर्मल ये आपके 13 नंबर हो गए अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप कितने कर सकते हो, 13 आपने कर लिए। एक फ्रेज मीनिंग जो नॉर्मल है आएगा आपका 14 नंबर, करेक्ट स्पेलिंग करोगे आप 15 नंबर, कुछ पैसेज जो 5 नंबर का होगा, 5 नंबर का जो पैसेज होगा उसमें से आप आसानी से 3 क्वेश्चन आप सही करोगे आराम से। मैं ईजिली बहुत, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले रहा, मैं कम से कम ले रहा हूँ, तो 15 हो गए ऑलरेडी। पैसेज में 3 कर दिया आपने, 18 मार्क्स नॉर्मली ईजिली आ गए आपके। मतलब इस तरह से आप पढ़ाई करके जाओगे तो 18+ मार्क्स आपके आने की चांसेस हैं। और इतनी ही आपको, मतलब जो सही है उस वही करना है, और जो आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को छोड़ ही दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो आपका सही क्वेश्चन जो होगा वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। और कोई भी आपको चाहिए मटेरियल्स तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।